ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಭಕ್ಷಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲವಾರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 50,000 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಲವಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂದರು. एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, जिस दिन आप ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दोगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठाने की. हमें आगे बढ़ना होगा. हमें सुबह बताया गया गौ माता हमारी माँ है. मैं 5 वर्ष की थी तब से हम गौ सेवा करते हैं. आप लोगों को बताऊं, हमारे घर में गौशाला थी. मेरी माता जी गर्भवती थी. मैं गौशाला में पैदा हुई. पहले ऑपरेशन से ऐसे नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती. मेरा जन्म ही गौशाला में हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि ये गौ माता के सानिध्य में रहने के लिए पैदा हुई है. मैंने तब से संकल्प लिया कि भारतवर्ष से जब से मेरे होश संभाले 2 ही संकल्प थे. एक, प्रभु श्री राम का मंदिर बने और दूसरा गौवंश हत्या बंद हो जाए. मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में गौ हत्या होती है. मैंने सुना यहाँ पे घर से तलवार दिखा करके गौ माता को ले जाते हैं. मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ, सच्ची घटना है, पूरी ध्यान से सुनना. महाराष्ट्र के पास बाड़ा करके एक जगह है. वहाँ एक दंपति, एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है. उनको गाय से बड़ा प्रेम है. उन्होंने घर में बहुत सारी गाय रख रखी है. एक दिन एक कसाई 4-5 गुंडों को लेकर के आ गया. बंदूक दिखाने लगा, तलवार लेकर के आ गया. बोले, हम तुम्हारी गायों को लेके जा रहे हैं, वरना तुम नहीं लेके जाने दोगे तो तुम्हें मार देंगे. पति बेचारा डर गया. सीधा साधा सरल आदमी था, गायों का सेवा करने वाला ग्वाला था. उसे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं. उसकी गायों को छोड़ने लगे वो लोग, लेके जाने लगे. इतने में उसकी पत्नी अंदर से तलवार लेकर के दौड़ी कि मेरे सामने मेरी माँ को कोई लेके नहीं जा सकता. आपकी हिम्मत कैसी हो सकती है? हमारे घर के सामने हमारी माँ को लेकर के जाओगे और हम कुछ ना बोले. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप 1-1 लाख का फोन अगर खरीद सकते हो, अगर 25-25 हजार के कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हो, तो 1,000 रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रखें.